बाबर आजम के फैंस को बहुत ज़्यादा मुबारक हो भाई साहब। चैंपियंस कप ओडीआई, बाबर आजम का पहला मैच, बाबर आजम की टीम स्टैलियंस का पहला मैच, और बाबर भाई ने खड़काए हैं 76 रन, 76 रन 79 बॉल्स के ऊपर 9 चौके मारे हैं बाबर भाई ने 96 के स्ट्राइक रेट के साथ। शाहीन ने उनको आउट किया। पहले ज़रा बाबर आजम का आउट डिस्कस कर लेते हैं। शाहीन ने मारा फुल टाइम, जिसे कहते हैं वो स्लो बॉल बाउंसर, वो जो होता नहीं है, रोल किया, फिंगर ठक करके ज़मीन पर मारा, बाउंसर था, स्लो गेंद हवा में हल्का आया। बाबर भाई ने अपनी तरफ से शॉट ठीक एग्जीक्यूट की थी, मतलब ने एटलीस्ट शॉट सोची ठीक थी, एग्जीक्यूट नहीं ठीक हो सकी। वो ज़ाहिर बात है, इन दी एयर बॉल ज़रा स्लो आया, बाबर भाई पेस को जज कर नहीं सके। आउट ऑफ फॉर्म बंदा है, पेस को कहाँ से जज करेगा हैं? ये तो सीधी सी बात है। ये वो वाले दुकानदार वाला हिसाब है जो दुकान नई नई खोले ना, तो उसे भी कई चीज़ों का प्राइस नहीं पता होती, डिस्पाइट द फैक्ट कि लोग ये समझ रहे होते हैं कि यार दुकानदार है, पता ही होगा, लेकिन नहीं होता ना, हो जाता है बंदे से। तो बाबर भाई ने मारी पुल शॉट, एक हाथ छूट गया ग्रिप से, बल्ले पर से एक हाथ छूट गया, तो वो पता लग गया कि फुल शॉट लगी नहीं है। फुल शॉट लगने ना लगने के बावजूद डीप स्क्वायर लेग की बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे कैच आउट हुए हैं बाबर भाई। फैसल अकरम ने कैच किया, थोड़ी सी एलिवेशन और होती ना, ये छक्का हो जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाबर भाई को आउट किया शाहीन ने भी हल्की सी सेलिब्रेशन की। शाहीन को पता था काम तो अपना कर ही गया है। 336 बाबर भाई की टीम ने स्कोर खड़े किए हैं स्टैलियंस ने, तो बाबर भाई अपना काम कर गए हैं। गुड थिंग इज कि बाबर भाई ने शॉट्स अच्छे मारे हैं, छक्का कोई नहीं मारा, चलो वो तो बाबर भाई आपको पता ही है, छक्के मारने के मामले में ज़रा वो कफ़ायत शुआर हैं, कनात पसंद हैं, ज़्यादा छक्के मारने पर वो बिलीव नहीं रखते। लॉफ्टेड एक स्ट्रेट ड्राइव उन्होंने शाहीन को मारी, आउटस्टैंडिंग शॉट। एक उन्होंने कवर ड्राइव मारी आमिर जमाल को, आउटस्टैंडिंग शॉट। एक उन्होंने आमिर जमाल को पॉइंट के पास से स्लाइस करके चौका निकाला। ये तीन मेरे नज़दीक जो बाबर भाई ने चौके मारे हैं ना, उनके 9 चौकों में टॉप 3 ये हैं, एटलीस्ट मेरी जिसे कहते हैं राय में, आपकी अपनी हो सकती है। तो बाबर भाई की इनिंग जो है ना, उसमें बाबर भाई हल्की हल्की जिसे कहते हैं ना, ऊपर से वो प्यार मोहब्बत करने वाला जो काम होता है, वो हिसाब किताब में ना बाबर भाई हल्के हल्के अब फॉर्म में वापस आ रहे हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी मैं इस किस्म की विकेट्स का हामी नहीं हूँ। मैं ऐसी विकेट्स की फेवर में नहीं हूँ कि जो फटा विकटें हों, जहाँ पर भाई साहब दे मार 4.5 आपको पता ही है, ठीक है ना, चौके छक्कों की बारिश बहार आई भी हो। लेकिन अब प्रॉब्लम इज़ दिस कि आपकी जो बैटिंग लाइनअप है ना, मेन सारे आपके बैटर्स वो आउट ऑफ फॉर्म है, तो वो फिर ऐसी किसी विकेट के ऊपर ही फॉर्म में आ सकती है मेरे नज़दीक। तो कड़वा घूंट पीना पड़ेगा और क्या, वरना मैं तो चाहता हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी विकेट्स बने पिंडी टेस्ट वाली, सेकंड टेस्ट वाली। बैटर्स के लिए भी कुछ है, पेस बॉलर्स के लिए भी कुछ हो, मीडियम पेसर्स के लिए भी कुछ हो, स्पिनर्स के लिए भी कुछ हो। और वो पिंडी की जो सेकंड टेस्ट मैच की विकेट थी, उसमें हमने देखा कि सबके लिए कुछ ना कुछ था। आपके सामने है बांग्लादेश ने जिस तरीके से बैटिंग और बॉलिंग की, तो इस तरह की विकेट होनी चाहिए। लेकिन अब मैंने आपको बताया, आपकी बैटिंग लाइनअप फॉर्म में है कोई नहीं, तो ये कड़वा घूंट आपको पीना पड़ेगा, क्योंकि आगे आपने इंपॉर्टेंट किस्म की सीरीज़ खेलनी है, टूर्स करनी है। तो आपकी जो बैटिंग लाइनअप है ना, उसका फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। इन पर्टिकुलर बाबर आजम आपकी टीम की बैकबोन है बैटिंग में, वो फॉर्म में नहीं है ना, तो समझो भैया आपके इलाके का ग्रिड स्टेशन जो है ना, वो फारिग हुआ पड़ा है, और फिर बत्ती आ रही है, बत्ती जा रही है, बत्ती आ रही है, बत्ती जा रही है। तो अगर फुल टाइम बत्ती चाहिए, रोशनी चाहिए, पखे की हवा चाहिए, तो फिर ग्रिड स्टेशन तो है, उसको ए क्लास करना पड़ेगा। तो बाबर आजम आपका ग्रिड स्टेशन है बैटिंग का, वो इस टाइम डाउन है, तो पूरी बैटिंग लाइनअप की जो बत्ती है ना, वो गायब है। और मज़े की बात है, बंदा कहता है कि यार ये लोड शेडिंग तो काफ़ी टाइम पहले चली नहीं गई थी। लोड शेडिंग थी, लेकिन चूंकि ग्रिड स्टेशन आपका ठीक चल रहा था, तो आपको पता नहीं चल रहा था, आपकी तरफ लोड शेडिंग नहीं हो रही थी, बाकी आगे पीछे थी सही। तो खैर, अब बाबर भाई की जो फॉर्म में वापसी है, खुशाइंद बात है, अच्छी बात है यार। शान मसूद कह रहा हूँ, हारिस के अंडर वो खेल रहे हैं। हारिस ने भी भाई दी आज अच्छी बैटिंग की है, हारिस ने भी 50 मारी है, एक 50 तैयब ताहिर ने मारी है, वो हुसैन तलत खबा वो 50 मार गया है। इससे अंदाज़ा लगा लो किस टाइप की विकेट है। शाहीन की अगर बॉलिंग की बात की जाए, उसने 10 ओवरों में कुछ 63 ऑड रन दिए हैं, 62 63, 2 विकेट्स भी वो ले गया है। तो इस बैटिंग के हिसाब से ना, जो बैटिंग विकेट है उसके हिसाब से शाहीन की बॉलिंग ठीक है। आपको लग रहा होगा कि थोड़ी सी इकॉनमी ज़्यादा, नहीं, ये बैटिंग ही बहुत फ्लैट, मतलब फटा विकेट है। उसके ऊपर अगर वो 10 ओवरों में मतलब 60 गेंदों के ऊपर उसने 62-63 रन दिए हैं, तो नॉट अ बैड डील मेरे हिसाब में। हाँ, अगर शाहीन यही चीज़ कंटिन्यू करे, ज़रा आगे अच्छी विकेटों के ऊपर बॉलिंग अच्छी करे, थोड़ा ज़रा पेस दिखाए, कोई लाइन लेंथ कोई स्विंग उसकी वापस आए, तो फिर ज़रा शाहीन का मामला और बन जाएगा, फिर उसकी वो जो उसका लीथल होना था वो वापस आ जाएगा।
बाकी जहाँ तक बात रहेगी बाबर आजम की, तो बाबर आजम मैंने आपको बताया, बाबर आजम भाईजान काम कर रहे हैं, वो अपनी फिटनेस पे भी काम कर रहे हैं और दबा कर रहे हैं। बाबर आजम की आप लेटेस्ट इमेजेस देखें ना अगर, तो आपको नज़र आएगा कि बाबर आजम का पेट शेट अंदर हुआ है। बाबर आजम का पहले पेट बाहर निकला हुआ था और बाबर आजम के फिटनेस के मसाइल सामने थे। बाबर आजम ने तो अपनी पहली कप्तानी के दौर में 2 साल भैंस क्या कहा, मौजे मारो, फिटनेस कुछ नहीं होता, बस बैटिंग बॉलिंग कर लो। अब फिटनेस ही नहीं होगी तो गुरु बैटिंग बॉलिंग कहाँ से होगी? फिर वो आपने देखा क्या हुआ। तो वो फिर अब फिटनेस जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता अब एटलीस्ट बाबर आजम की तो वापस आ रही है, होपफुली बाकी सारी टीम की भी आ जाए। और प्लस बाबर आजम नेट्स में भी बहुत ज़्यादा टाइम गुजार रही हैं, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि बाबर आजम का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको बता दूं, आगे जिधर जिधर आपने जाकर खेलना है ना, वहाँ पर अगर बाबर आजम की फॉर्म ना मिली ना आपको, तो भैया घोड़े लगना जो है ना वो छोटा वर्ड हो जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। तो लेट्स सी, अभी तक तो बाबर आजम की पहली इनिंग्स तो अच्छी गई है इस कप में, और उम्मीद यह है कि बाबर आजम इस कप की आगे जितनी इनिंग्स खेलेंगे वो भी अच्छी खेलें। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, दुआएं बाबर आजम के लिए। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।